नमस्कार, द फोर्थ पिलर में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश तिवारी और आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा जी। इनसे बात करेंगे बिहार में कांग्रेस की रणनीति के बारे में और जो मुद्दे चल रहे हैं बिहार में उन सब के बारे में। कुशवाहा जी, बिहार में कांग्रेस की मजबूती के लिए पार्टी की क्या रणनीति है? बिहार में नहीं, देश में कांग्रेस की मजबूती के लिए पार्टी की रणनीति है। पार्टी सेकुलर ताकतों को मजबूती प्रदान कर रही है। बिहार से लेकर देश भर में आप देख रहे होंगे कि तमाम सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाली ताकतों को एकत्रित कर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ सांप्रदायिक शक्तियों का सामना कर रही है और करने के लिए तत्पर है। जेएनयू के मुद्दे पर बात की जाए तो जांच कमेटी ने आरोप साबित कर दिए हैं कन्हैया पर, तो उस पर पार्टी का क्या पक्ष होगा अब, जबकि राहुल गांधी ने पहले उसको सपोर्ट कर दिया था? कन्हैया के मुद्दे पर पार्टी हर समय लगातार ये कहती रही है कि कन्हैया मैटर नहीं करता है जी। मैटर करता है आपका जो तरीका था पुलिसिया कार्रवाई का, वो मैटर करता है। किस तरह से आपने किसी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, वो मैटर करता है। कन्हैया या उनके साथ के लोग अगर नारा देशद्रोह का लगाते हैं तो उस पर कार्रवाई करने से कभी कांग्रेस ने नहीं रोका। कांग्रेस ने ये कहा कि आपका ये तरीका गलत है। उस तरीके पर हर समय सवाल उठाया और जो तरीका केवल एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि तमाम तरह की यूनिवर्सिटी से ऐसी आवाज़ें आती रही और ऐसी घटनाएं होती रही और उसका किसी भी एक घटना पर सही जवाब देने से सरकार बचती रही। मोदी सरकार ने कभी उस आवाज़ को सुनने समझने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आवाज़ को समझना जरूरी समझा। उन्होंने नवाज शरीफ के साथ चाय पीना और केक काटने में सहयोग करना जरूरी समझा। राहुल जी ने जैसे समर्थन किया पहले, तो अब आरोप जब साबित हो चुके हैं कन्हैया पर, तो पार्टी कन्हैया के बारे में क्या कहेगी? आरोप साबित करना पुलिस आरोप साबित किए, कोर्ट ने आरोप साबित नहीं, कोर्ट में आरोप साबित नहीं हुआ। अभी ये कार्रवाई आगे चलेगी, किस तरह से इन लोगों ने भरमाने का काम किया है, ये सब कल ही आगे धीरे धीरे खुलती जाएगी। बिहार चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के लिए विशेष घोषणाएं की गई, तो उस पर क्या अमल हुआ है अब तक और पार्टी किस तरह से उस पर सवाल उठाएगी आगे चल के कि उस पर अमल हो? सच पूछिए तो आपके वेबसाइट का नाम है फोर्थ पिलर और मैं समझता हूँ ये फोर्थ पिलर का ही काम है कि मोदी से ये सवाल करें कि वो किस तरह के वादे करते रहे, जनता को किस तरह से भरमाते रहे। एक जिम्मेदार पद पे बैठे, इतने बड़े जिम्मेदार पद पे बैठ के इस तरह से भरमाने का काम करना, किसी बहुरूपिया ही उसे कहा जा सकता है। देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करे, ये कदापि उचित नहीं। ये आरएसएस के लोग हैं और आरएसएस इनडायरेक्ट रूप से सत्तासीन है आज के तारीख में, ये आपको दिखाई भी देता होगा। इसमें कहीं पर मोदी और बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। ये आरएसएस के लोग झूठ बोलने में पारंगत होते हैं। सुबह उठते ही एक शुरू करते हैं झूठ बोलना और एक झूठ को इतना बार बोलते हैं कि वो लोगों के सामने सच के रूप में आता है। अब केंद्र सरकार जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे तमाम योजनाओं का मैंने कहा हथकंडे हैं जी, हथकंडे हैं ये। इनके नामकरण से कितने दिन, 6 महीने का मौका मिल जाता है। एक इशू उठाया, एक नाम दिया, 6 महीना चल गई सरकार, अगले 6 महीने के लिए दूसरा नामकरण कर सोच लिया। तो आपके हिसाब से मतलब जनता को भटकाने के बिल्कुल हर समय भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हर समय मुद्दे से इतर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। किसी भी समय पार्टी की हैसियत से या प्रधानमंत्री की हैसियत से वो अपने किए हुए वादों को पूरा करने के लिए तत्परता नहीं दिखा रहा है। आज जिस तरह से देश का माहौल है कि संसद नहीं चल पा रही है, विकास की दूर दूर तक कहीं चर्चा नहीं, जो जमीनी मुद्दे थे बेरोजगारी के, महंगाई के, विकास का नाम लिया जा रहा था बार बार, उसकी चर्चा नहीं हो रही, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? संसद चलने और नहीं चलने की जहाँ तक बात है, तो आपने बीजेपी जब विपक्ष में थी तब जब संसद 1300 घंटे में 900 घंटे नहीं चलने दिया था, तो आज ये संसद चलने की दुहाई दे के बचना चाहते हैं। सिवाय इसके किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना या विपक्षी का विचार लेना ये मायने नहीं रखता है। ये मोदी को सोचना चाहिए कि प्रेमचंद मुंशी की कथा थी कि उनको ये पढ़ना चाहिए, पंच परमेश्वर, और उससे सीख लेनी चाहिए कि पहले वो क्या थे वो जाने, लेकिन अब उस पद की गरिमा के अनुरूप उनको काम करना चाहिए जिस पद पर वो हैं। सरकार बनते ही आईआईटी मद्रास, FTI, पुणे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जेएनयू में सवाल क्यों उठ रहे हैं? 2 साल में 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बने, 2 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 साल में 3 बार
आपके सहयोगी सारे छात्रों को देशद्रोही क्यों करार दे रहे हैं? उनकी आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? चर्चित वर्ग के शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला और उनके साथियों को राष्ट्र विरोधी किसने बताया? दलित समुदाय के उस युवा आत्महत्या के लिए क्यों विवश हो गया? इन तमाम बातों को ये समझना चाहिए कि इन तमाम बातों को एक जगह से ये बातें नहीं आ रही हैं, ये बातें देश के कोने कोने से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो कार्यशैली है, इनका जो अंदाज है, वो हिटलर शाही की ओर इंगित करता है। इनको खुद को भी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं ये। लेकिन जब सत्ता में आप बैठते हैं तो आपको राजधर्म और राज चलाने का धर्म उसको समझना चाहिए कि किस तरह से देश चलाया जा सकता है, किस तरह से उन 20% की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी लोग देते रहे हैं इस देश में। इस देश में अगर ये असहिष्णुता इसको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि वो विपक्ष की बातों को सुनना ही पसंद नहीं करते। विपक्ष की बातों को वो हंसी ठिठोली बनाकर पेश करते हैं। तो उनका कमेंट राहुल जी पर हो, जब भी होता है तो पर्सनल होता है। उनके किसी इशू पर उन्होंने जवाब आज तक नहीं दिया। ऐसे माहौल में युवाओं के लिए आपके अनुभव से आपका क्या संदेश है? युवा हर चीज बारीकी से देख रहा है, समझ रहा है, और अंधेरगर्दी कुछ समय के लिए हो सकती है, ये लंबी नहीं चल सकती है। और युवाओं के जहन में एक बार अगर ये बैठ गया कि किस तरह से हमारे साथ चीट किया गया पिछले चुनाव में, किस तरह से हम लोगों को छला गया करोड़ों रोजगार देने के नाम पर, और सत्तासीन होते ही रोजगार तो दिए गए। ऐसा नहीं है कि करोड़ों अरबों का रोजगार नहीं दिया गया, मगर सिर्फ अदानी और अंबानी को दिया गया। उनके रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप खोल दिए गए। अदानी के खदान के लिए पूरा सिस्टम देश का उठ के दूसरे देश चला जाने लगा। लेकिन इन बातों को समझने की जरूरत है कि ये कर क्या रहे हैं। आज भी गरीब किसान जो सबसे ज्यादा डीजल का इस्तेमाल करता है अपने पटवन के लिए खेतों के, उसके दर में कमी नहीं आ रही, जबकि देश में जो कीमत 130 रुपए बैरल आते थे तेल, वो अब 30 रुपए बैरल सिर्फ आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या उम्मीद करेंगे? एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर पद पर होता तो इन तमाम चीजों को एक साथ समाहित कर सदन में जनता को जवाब देता। विपक्ष ने सवाल जरूर किया, मगर वो देश की जनता के लिए सवाल किया था। उस जवाब को सुनकर, उस जवाब को अगर देते तो देश की जनता उसको सुनकर शायद संतुष्ट होती। तो ये थे प्रवीण कुशवाहा जी से हमने बात की आज बिहार के मुद्दों पे और कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है उस पर।